नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की टॉपिक है हमारी प्रश्नावली 1I। लेकिन हमारी ये जो टॉपिक है आज की, ये कक्षा 10 की नहीं है, मेरे 9th क्लास के प्यारे बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, तो मेरे साथ बधे रहिए हमारे प्यारे बच्चों। आज जो मैं कक्षा 9 की वीडियो लेके आया हूं, उसमें 2 सवाल थोड़े हमें जरूरी लगे कि बता दे अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, ताकि उन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये सवाल थोड़ा हमें टिपिकल लग रहा था, इसलिए हम इसको बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो 1I का ये क्वेश्चन नंबर 17 सवाल है, जिसमें कहा है कि इनका मान ज्ञात कीजिए। लेकिन मान ज्ञात करना है तो अंडर रूट में मान ज्ञात नहीं करना है। कुछ मान जो होंगे, मान दिए गए हैं, यहाँ साइड में लिख दिए गए। जैसे अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है, अंडर रूट 3 का मान 1.732 होता है, अंडर रूट 5 का मान 2.236 होता है, अंडर रूट 10 का मान होता है 3.162 होता है, अंडर रूट 6 का मान 2.449 होता। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना होगा। इस चीज की मतलब इन सब संख्याओं का वर्गमूल निकालने की एक वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें अच्छे से आप लोगों का सारा का सारा डाउट क्लियर कर देंगे किस प्रकार से ये मान निकलता। अभी तक तो आप लोग इस पांचों का आप लोग मान याद रख सकते हैं। जैसे अंडर रूट 3 का मान 1.414 होता है, अंडर रूट 3 का मान 1.732 होता है, अंडर रूट 5 का मान 2.236 होता है, अंडर रूट 10 का मान होता है 3.162 होता है, अंडर रूट 6 का मान 2.449 होता है। आप लोग इसी प्रकार से इसका मान आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग याद रखेंगे तो इस सवाल को, ठीक है, आसानी से इन सबके मान को निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका आई में जितने भी सवाल हैं मान निकालने वाले हैं बेटा। तो आप लोग जो है इसको आप लोग याद रखिएगा। याद रखने के बाद बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो बच्चे 1I पढ़ लिए होंगे, ठीक है, उन लोगों को तो अच्छे से समझ में आएगा। जिनको नहीं समझ में आएगा वो हमें कमेंट में जरूर बताएगा कि मुझे समझ में नहीं आया। हम पूरा का पूरा सवाल लेके आएंगे वीडियो के साथ में। ठीक है, अपनी वीडियो में पूरा का पूरा सवाल बताएंगे आप लोगों को। लेकिन आप लोग जब कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ नहीं आ रहा है, तो ही हम वीडियो को बनाएंगे, वरना क्यों बनाएंगे हम भाई। ठीक है, इसलिए आप लोगों का भी फर्ज है, आप लोग अपने गुरुजी से जरूर बताया करिए, चाहे जो भी हो आपके अध्यापक। अगर आप लोग शर्म करेंगे तो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है कभी भी डरिए मत अपने गुरुजन से, क्योंकि गुरु ही ऐसे होते हैं जो आप लोगों को आपके मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लिखा गया क्वेश्चन नंबर 17, 4/3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, फिर प्लस 3/3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग जैसे भिन्न का सवाल लगाते थे, आप लोग याद करिए। जैसे 1/2 धन 1/3 होता था, देखते थे हर बराबर नहीं होता था, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। सेम वही चीज यहाँ भी, जैसे 3 × 3 2 × 2 और उसके बाद लास्ट में इसका गुणा कर देते। ठीक उसी प्रकार से हम लोग बेटा इस सवाल को लगाएंगे। तो हम सारा का सारा डाउट आप लोगों को एकदम क्लियर करके बताएंगे। समझ लीजिए, भले ही हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, आप लोग अगर थोड़ा सा हमें समय देंगे तो हम आप लोगों को बहुत कुछ सिखा पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखिए ध्यान से। अब देखो, हर तो बेटा बराबर है नहीं, क्योंकि ये 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है, ये 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। केवल चिन्ह का डिफरेंट है, चिन्ह के डिफरेंस से इसका मान कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 5 में 2 अगर जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो भिन्न मतलब इस भिन्न का जो हर है हमारा डिफरेंट है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, लास्ट में इसका इसका कर देंगे। तो ऐसे एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, आप सभी लोग खींच ले जाएंगे ना लाइन को। इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यानी कि 4 का गुणा बेटा हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 में। फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। क्लियर। अब देखो बेटा, इसका बारी है।
अभी क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 2√2 और उसके बाद 3√3 प्लस 2√2। ठीक, अब देखो हम लोगों को गुणा करना है। गुणा करने के लिए 4 का गुणा एक बार इसमें होगा, फिर 4 का गुणा इसमें होगा, फिर काम खत्म। फिर इधर प्लस 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, फिर 3 का गुणा इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को करना। तो 4 का गुणा देखो, रूट में तो कोई संख्या नहीं, रूट वाली संख्या के अंदर गुणा होगा नहीं, जो रूट के बाद उसका गुणा होगा। 4 3 में कितना हो जाएगा 12√3 प्लस 4 दूनी 8 √2, फिर प्लस का साइन लगा है, प्लस का लगा देंगे। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 3 3 का 9 √3 माइनस 2 3 दूनी 6 √2 बटे, पूरे का बटे लगा देंगे। अब एक चीज हम लोग अच्छे से समझ लें, एक फार्मूला हम लोगों को जरूर बताया गया कक्षा 7 से ही। कक्षा 7 में भी पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में पढ़ेंगे, आगे चल के 10 में भी पढ़ेंगे ना। 9 में तो पढ़ ही रहे हैं। क्या पढ़े हैं, a प्लस बी, अगर एक ब्रैकेट में होता है दूसरे वाले में a माइनस बी होता है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे वाले में a माइनस बी, चाहे a माइनस बी या a प्लस बी हो जाए, तो ये क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, इस चीज को हम अगर a मानते हैं, इस चीज को अगर b मानते हैं, तो बीच में क्या हो जाएगा माइनस, बीच में माइनस a माइनस बी ब्रैकेट में, और ये a प्लस b जैसे एक ब्रैकेट में। इस चीज को a मान लो, इस चीज को b मान लो, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे वाले में a प्लस बी। तो आप लोगों को अच्छे से पता हो गया है, a का वर्ग माइनस बी, a का वर्ग माने 3√3 का वर्ग माइनस 2√2 का वर्ग। क्लियर? इतनी बात समझ में अगर आ गई होगी तो बहुत अच्छा होगा। अब देखो, अब एक चीज हम ये, अब जो रेड मार्कर से लिखा गया इस चीज पे हम ध्यान देंगे कि 12√3, तो जो √3 जैसे हम लोग जोड़ते थे, x वाला x वाले के साथ मिला के जोड़ देते हैं, y वाला y के साथ में मिला के जोड़ देते हैं, तो हम देख रहे हैं ये 12, ठीक है, √3 है, ये 12√3 है, ये 9√3 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा 21 √3। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये 8√2 है, ये माइनस 6√2, तो घट जाएगा, प्लस माइनस है, √2 वाला √2 के साथ में हो जाएगा, तो 8 में से 6 चला जाएगा तो आ जाएगा 2√2 पूरे का बटे। अब देखो बेटा, ये देखो 3 का भी वर्ग होगा, √3 का भी, यानी कि 3 का वर्ग कर देंगे और गुणे √3 का भी वर्ग कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 2 का भी वर्ग हो जाएगा, √2 का भी वर्ग हो जाएगा। क्लियर? जिसको नहीं समझ में आएगा वो बिना हिचके ही कमेंट कर देगा। ठीक है, और सभी बच्चे, जितने बच्चे भी देख रहे हैं, पहले तो अपने नाम का कमेंट करेंगे सबसे पहले, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि हमारे कितने बच्चे हैं अच्छे हैं जो देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, सभी बच्चे जो है वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर कमेंट करेंगे। बगैर कमेंट किए आप लोग वीडियो को पूरा मत देखिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखो बेटा, इसका कुछ नहीं करना है तो इसको लिख दो 21 √3 माइनस 2√2। अभी मान रखा जाएगा वो वाला बाद में, पहले इसका सोल्यूशन कर ले। देखो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, √3 का वर्ग कितना आ जाएगा 3, माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और गुणे कितना हो जाएगा 2, 3 3 का 9, √3 का वर्ग 3 माइनस 2 दूनी 4, √2 का 2 आ जाएगा। ठीक, अब इस सवाल को हम लोग इधर लगाते हैं ना, तो ये हो गया 21 √3 माइनस 2√2 बटा, ठीक है, 9 3 27 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब देखो बेटा, ये हो गया 21 √3 माइनस 2√2 बटे, इसको इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा 19। आप लोग यहां तक तो अच्छे से समझ गए होंगे। कितना आ गया, ये आ गया 19। ठीक, ये हो गया 21 √3 माइनस 2√2। ठीक, अब 21 गुणे
√3 का मान यहां से रख देंगे। √3 का मान है 1.732 माइनस 2 √2 का मान यहां पे है 1.414। क्लियर? पूरे का बटे 19। ठीक, अब हम लोगों को मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है। गुणा करेंगे हम लोग। गुणा करने के बाद जितना आता है यहां पे लिख देंगे, फिर 2 का गुणा इसमें करके यहां पे लिख के घटा के 19 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक, अब हम लोगों को इतना काम करना है। 21 का गुणा करना है 1.732 में। जब 21 का गुणा 1.732 में करेंगे, ठीक है, जितना आएगा हम लोगों को लिख देना है। तो गुणा करने के बाद आएगा, ठीक है, 36.372 36.372। इसका आप गुणा करेंगे, गुणा करके चेक कर लीजिएगा। 36.372 पहले से हम गुणा करके रख लिए थे, हमें पता था अगर गुणा करेंगे, ठीक है, इतना बड़ा गुणा करेंगे तो उसमें ज्यादा समय लगेगा तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। इसका गुणा ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये आसान था इसलिए इसका नहीं किया। 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक, और 2 एकम 2, और बटा में कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। बटा में कितना आ गया, 19। अब घटाएंगे, घटाने के बाद जितना आएगा लिख देंगे। घटाने के बाद आ जाएगा लगभग, ठीक है, 39.2 बटा 19। 39.2 बटा 19। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे वीडियो को रोक के घटा लेना। ठीक है, वैसे तो हम घटा के पहले से रखे हैं बेटा, इसलिए सही है, लेकिन आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। अब जब 19 से भाग करेंगे तो आ जाएगा, इससे काटेंगे जब 19 से तो ये आ जाएगा बेटा 2, ठीक है, 2 19 दूना 38, और उसके बाद दशमलव लगेगा। दशमलव लगने के बाद आ जाएगा 063, इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका लास्ट उत्तर था। कितना, 2.063। हाँ, एक चीज और आप लोग स्पष्ट कर लीजिएगा, 2.63 इसको नहीं पढ़ सकते हैं। दशमलव के बाद की जो भी संख्याएं होंगी उसको एक एक, ठीक है, गिनती पढ़ेंगे उसको। 2.063, जैसे इसको 2 मतलब 1.732 इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1.732। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये 17 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। अब जो है आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको नेक्स्ट सवाल यानी कि 18 नंबर सवाल, इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल बता दें। उसके बाद तक फिर अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। ठीक, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम दूसरा सवाल इसको मिटा के फिर दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए अब हम लोगों का 17 सवाल को लगा के हम लोग 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ गए हैं। 18 नंबर सवाल यानी कि एक आय में बेटा 18 ही सवाल था। बाकी सवाल को तो हम बुक के द्वारा ही पढ़ा दिए, बाकी 2 सवाल को हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी आपकी, आप लोग जरूर बेटा पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ाई को अगर छोड़ देंगे, पढ़ाई हमारा क्या है, मेन अस्त्र है। ठीक, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही संसार में कुछ कर पाएगा। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है पशु के समान होता है। इस बात को जरूर याद रखना, हमें कुछ करना है, ठीक है, उसके लिए हमें पढ़ना है। ठीक, अब देखो बेटा इसमें भी सेम वही कंडीशन है, लेकिन हम तभी जो है हर का परमेय मतलब सुनिए, अब इस सवाल को थोड़ा हम लोग अलग तरीके से लगाएंगे। अलग तरीका क्या, अगर हम इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो थोड़ा बड़ा प्रोसेस चला जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका परमीकरण कर लेते हैं। परमीकरण करने से बेटा ये आसानी हो जाएगी कि ये नीचे का मान जो है हमारा अंडर रूट से गायब हो जाएगा, ये भी अंडर रूट से गायब होगा। अगर हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तब लंबा प्रोसेस जाएगा, तब भी हम लोगों को परमीकरण करना ही पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका परमीकरण करते हैं। परमीकरण हमारे सभी बच्चों को आता होगा। ठीक है, सभी बच्चे हमारे साथ परमीकरण करेंगे। सबसे पहले परमीकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को उतारते हैं। अंडर रूट 3
प्लस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। आप सभी लोगों को परिमेयकरण का रूल यही बताया गया। आप लोग केवल हर से मतलब रखोगे, अंश क्या है उससे हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं। अंश हमारा क्या है बेटा, बिल्कुल भी मतलब नहीं उससे। हम लोग हर को देखेंगे, हर में क्या करेंगे, यहाँ देखिए अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 से हम क्या कर देंगे, ऊपर गुणा, अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 2 से नीचे गुणा। ये चिन्ह माइनस का लगा हुआ, माइनस लिख देंगे। उसके बाद हम आगे का भिन्न इसको ऐसे लिखेंगे, इस भिन्न को लिखेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे 4 प्लस अंडर रूट 15। अब इसका भी परिमेयीकरण करेंगे। इसका परिमेयीकरण जब करेंगे हम, तो ये हर से मतलब अंश से मतलब है नहीं, तो क्या करेंगे 4 माइनस अंडर रूट 15। बिल्कुल सही बेटा, यहाँ चिन्ह केवल बदलना है। अंक 4 का 4, 15 का 15, वही खाली बस चिन्ह बदल के परिमेयीकरण करना है। जिन बच्चों को नहीं आएगा वो जरूर कमेंट करके बताएगा हमें, और जिनको आएगा वो तो भाई अपना कमेंट जरूर करेंगे हमारे साथ, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करेंगे तभी तो हमें मतलब और मजा आएगा वीडियो को बनाने में, ठीक। अब देखो बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ये देख रहे हैं सेम सेम है। मल्टीप्लाई में नहीं होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, अंश अंश का गुणा हो जाता, हर हर का गुणा हो जाता। अगर तिरछा तिरछा कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटता तो हम लोग परिमेयीकरण किए तो कटेगा तो कंफर्म नहीं, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये दोनों सेम था इसलिए होल स्क्वायर हो गया, बटे ये देखो वही अभी जो हम बताए थे, ए का वर्ग, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और उसके बाद दूसरे वाले में माइनस बी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग और माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग। क्लियर, ये माइनस लगा दो, इसका इसका गुणा करके लिख दो, क्योंकि ये सेम तो है नहीं इसकी तरह। अगर सेम होता तो हम लोग क्या कर सकते थे, सीधा सीधा ऐसे वर्ग स्क्वायर कर देते ना। अब देखो बेटा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका 4 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 5। इसका गुणा पहले इसमें करेंगे फिर इसमें कर देंगे, तो 15 पचे कितना आ जाएगा 75, तो 15 पचे 75, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट में 75 75 मतलब ना। अब उसके बाद अंडर रूट 3, इनका गुणा इसमें इसमें हो गया, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा प्लस 4 अंडर रूट 3 और उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 45, ठीक। ये हो गया। अब ये देखो एक ब्रैकेट में बेटा ए प्लस बी, दूसरे वाले में ए माइनस बी, यानी कि 4 का वर्ग और उसके बाद माइनस अंडर रूट 15 का वर्ग, ठीक। ये हो गया। अब इस चीज को जो है हम लोग समझते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या समझते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 2, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे हम लोग रख के तोड़ देते हैं। रख के तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग और प्लस 2 इनका इनका गुणा करके लिख दो डायरेक्ट, अंडर रूट कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2ab होता है, ए का मान अंडर रूट 3, बी का मान इतना, ab का गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बटा कितना आ जाएगा ये 3 माइनस 2 माइनस, ठीक। ये हो गया 4 अंडर रूट 5। अब 75 है तो 75 को बेटा हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणे 3, 25 का वर्गमूल 5, अंडर रूट कितना 3, तो हो गया 75 को माइनस 5 अंडर रूट 3, उसके बाद प्लस 4 अंडर रूट 3 को ऐसे लिख दो, ये हो गया माइनस। अब इसको देखो 45 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 5, 9 पचे 45, 9 का वर्गमूल होता है 3, अंडर रूट में कितना बच गया 5, ठीक है। तो इसका मान हो गया 3 अंडर रूट 5। हाँ, इस तरह से आप लोग अलग करके निकाल के उसका मान डायरेक्ट रख सकते हो। अगर आपको पता हो तो कोई जरूरत नहीं निकालने, डायरेक्ट रख दो। हमें तो पता था पर आप लोगों को कुछ समझाना था, हमें हम जान के क्या करेंगे, समझना तो आप लोगों को है। आप लोगों को अगर आ गया तो फिर तो समझिए बल्ले बल्ले है, ठीक। मेन चीज आपको समझना है, हमें तो आ रहा है भाई। 4 चौक कितना हो गया बेटा 16, 4 चौक कितना हो गया 16, अंडर रूट 15 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 15,
कितना आ जाएगा 15। अब देखो आसानी से हम लोग कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। अब सवाल को सॉल्व करेंगे, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, √3 का वर्ग कितना आएगा बेटा 3 प्लस √2 का वर्ग आ जाएगा कितना 2, फिर प्लस 2√6 माइनस, अभी मत लगाइए, यहाँ पे बटे में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हो गया 4√5। ये बात याद रखना, ये माइनस इसमें नहीं, डायरेक्ट गुणा ना होगा, इसका ब्रैकेट लगा के करो तब अच्छे से आ जाएगा। यहाँ माइनस है क्योंकि इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसी में कंफ्यूज गलती होगी जब होगी, तो जब भी ये माइनस ऐसे इस प्रकार से रहे तो समझिए अकेले इसके लिए माइनस नहीं है, ये माइनस का गुणा अंदर होगा यहाँ पे भी, तो इसलिए ब्रैकेट लगा के करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो हो जाएगा 4 फिर माइनस 5√3, सॉरी देखो ध्यान से, अगर इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के करते हैं तो ये 4√5 है, ये माइनस 3√5 है, तो 4 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा केवल √5। केवल यह तो बची, 4√5 में से 3√5 घटाया था, कितना बचे √5 है, तो अब देखा माइनस 5√3 बा और में से प्लस 4√3 निकल जाए तो माइनस प्लस घट तो जाबे करी, तो माइनस कितना ये √3 आई है, ठीक है। और बटा में कितना आई है 1, ठीक। अब देखा ध्यान से, 3 2 कितना हुई है 5, 3 2 अगली लाइन में हम लोग लिख लेते हैं, 3 2 हुई है 5 प्लस 2√6। अब माइनस का अंदर गुणा करता माइनस √5 माइनस माइनस प्लस √3। ई चीज है, ई चीज के अब देखा इसे लिख के इधर ये अंधा मिटाए, ठीक है, इधर मिटाए कर यहीं पे लगाया था सवाल, आ जाएगा खट से उत्तर, ठीक। ज्यादा कुछ अब ना करे एक बार, अब खाली मान रखे एक बार, ठीक। ये हुई है 5, 5 के मान तो 5 हुई, 5 के मान कितना हुई 5, फिर लगा हुआ प्लस 2 √6 तो √6 का मान यह गुड़े 2.449, फिर बात चिन्ह बेटा माइनस 5 √5 का मान कितना 2.236, ठीक बा। √3 का मान लिख दा, √3 का मान कितना 1.732। देखिए उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कट रहा है वीडियो में, थोड़ा सा इधर, हाँ अब सही है। अब देखिए ध्यान से, सबको दिखाई दे रहा होगा, 5 का मान 5, 2 √6 का मान इतना हो गया, माइनस √5 का मान ये हो गया, प्लस √3 का मान ये हो गया। अब देखो हम लोगों को करना क्या है, ये 5 को ऐसे रख देना है, 5 प्लस इक्का गुणा कर देना, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 चौक 8 दशमलव 2 दूनी 4, फिर माइनस 2.236 प्लस 1.732। तो बेटा ई सवाल जो है ना बहुत ही आसान लगा, देखा ई चीज और ई चीज और ई चीज प्लस में बा, तो एक तीनों जोड़ ला, ये तीनों जोड़ लेंगे हम। जोड़ने का तरीका हम आप लोगों को बता देने, कैसे जोड़ोगे। बहुत बच्चे देखते हैं अक्सर गलती कर बैठते हैं, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जोड़ने का तरीका बता रहे हैं, सब लोग देखो कैसे जोड़ोगे इस सवाल को। यानी कि पहले लिखा गया बेटा, लिखा गया बा 5, कितना लिखा गया बा 5.3 अंक तक 0 बढ़ा था, कहा सकते सब 3 अंक का बा, फिर 4.898, फिर कितना है 1.732, एक ला जोड़ 8 2 10 के 0 9 3 12 12 1 13 के 3 8 7 15 1 16 दशमलव 5 4 9 1 10 10 1 11। यानी कि आ गया, ये तीनों को जोड़े जिसपे सही सही का निशान लगा है, प्लस प्लस था तीनों, तो आ गया 11.630 माइनस 2.236। अब एक घटाओ तो यानी कि 11.630 में से 2.236 घटाए आई 4, ठीक है, उधार दिए बट आई 9, ठीक। और उसके बाद ये उधार दिया, ये हो गया 5 5 में से 3 दशमलव, ये आ जाएगा 9। आ गया इसका उत्तर।
उत्तर कितना आया बेटा इसका 9.394। यहाँ घटा का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह तो लगा ही है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया आंसर, इसका क्या आ गया मान, ठीक है, इसका उत्तर ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने 17 नंबर सवाल और 18 नंबर सवाल जो है बहुत ही आसानी से हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो उत्तर आप लोग मिला सकते हैं बुक में, ठीक है। अगर आंसर सही आया होगा तो भी हमें बताइएगा, अगर गलत आया होगा तो भी जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ोगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए आप लोग पढ़ते रहो। हम ये वीडियो केवल अपने 9 के छात्र छात्राओं के लिए लेके आए थे, इसलिए अब मेरे प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक, आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय।